हर हर महादेव। 22 जुलाई सोमवार आज है श्रावण मास का पहला दिन। कुंडली में बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग और प्रीति योग। नए संबंध और नए संपर्क बढ़ेंगे। चंद्रमा और सूर्य का दृष्टि संबंध आत्मा और मन का आज मिलन होगा, लेकिन चंद्रमा पर केतु की दृष्टि होने से मानसिक सेहत कोई खराब कर सकता है। श्रावण मास प्रारंभ रहेंगे, लेकिन मनोकामना पूर्ति के लिए आज एक विशेष उपाय करना भूलना मत। एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य और चंद्रमा की युति अगर सेकंड हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 22 जुलाई सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके परिवार को श्रावण मास के प्रारंभ होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती आपके हर मनोकामना पूर्ण करें। प्रिय साथियों, हर राशि के बाद भोलेनाथ को प्रसन्न करने का आज मैं एक विशेष उपाय भी बताऊंगा। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक छोटी सी बात से करना चाहता हूं। देखिए, जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए यदि आपने पहला कदम उठा लिया है तो मान लीजिए अंतिम कदम भी उठा लेंगे, यानी लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। पहले कदम को उठाने में ही डर है, अड़चन है, घबराहट है, बेचैनी, डर है। लेकिन किसी भी कर्म का आरंभ ही चुनौतीपूर्ण होता है, बस कदम भरने की देर भर रहती है। तो बटोरिए, पहचानिए अपनी शक्ति को और कैलिबर को और भरपूर ऊर्जा और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज से एक नई शुरुआत करिए। जिंदगी के अपने सपनों को साकार करने के लिए आज एक कदम जरूर उठाइएगा। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 26 जुलाई को जयपुर हूं, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई काठमांडू नेपाल, अगस्त में 3 अगस्त को अहमदाबाद, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली और 11 अगस्त को पुणे में रहूंगा। सितंबर फर्स्ट वीक में 7 और 8 तारीख को मैं सिंगापुर में रहूंगा और 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मेलबर्न और सिडनी की यात्रा यानी ऑस्ट्रेलिया रहूंगा। प्रिय साथियों, आज से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजिए। हमारे पंडित जी लाइव भी आएंगे और विशेष रूप से आपके लिए मंत्र उच्चारण करेंगे। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 1:12 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीया तिथि रहेगी। आज ही रात को 10:21 तक श्रवण नक्षत्र और बाद में धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ तो मिल ही रहा है। प्रीति योग आज आपका साथ देगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यु का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मकर राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का चौकड़िया है और दोपहर को 4 से 6 लाभ और अमृत का चौकड़िया है। लेकिन सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोगों के आदर्शों पर चलेंगे तो आपका दिन आज अच्छा रहेगा। बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए आपके लिए दिन बेहतर है और आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। उन्हें किसी भी प्रकार से आपको डीकोड करने की जरूरत है, उनके षड्यंत्र को डीकोड करने की जरूरत है। वर्क प्लेस पर प्रोफेशनली आपके लिए काम करना बेटर रहेगा, बल्कि आप इमोशनली काम करना चाहेंगे जो नहीं करना चाहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग से आप ज्यादातर समस्याओं के सॉल्यूशन आज कर लेंगे। याद रखिएगा, सोच को सच में बदलते देर नहीं लगती है, इसीलिए सकारात्मक सोचने में एक क्षण भी देरी नहीं करें। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी बड़े काम को लेकर आपका आज नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। वर्क प्लेस पर क्रोध और घर पर वो क्रोध लाकर लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच अनबन हो सकती है। फैमिली में आप अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा व्यस्त रहेंगे। संतान की सेहत के साथ साथ संतान की कंपनी पर भी ध्यान दीजिए, कहीं वो बैड कंपनी की शिकार तो नहीं है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स तरक्की के नए रास्ते आज खुलने वाले हैं। आज से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। मेष राशि वाले लोगों को शिवलिंग पर पंचामृत से पहले अभिषेक करना चाहिए। 11 बिल्व पत्र चढ़ाएं और चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करिए, बहुत शांति मिलेगी। वृषभ राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और ज्ञान भी आज आपका बढ़ेगा। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेजेस, टूर्स एंड ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन जुड़े हुए लोगों को कल के मुकाबले आज बेहतर मुनाफा और काम करने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर सबकी बातों पर ध्यान देकर आप अपना ही नुकसान करेंगे। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर किसी मध्यस्थ व्यक्ति की यानी मीडिएटर का रोल अदा करना पड़ सकता है। लोगों के बीच आप झगड़ा सुलझा सकते हैं। फैमिली में रिश्तों में समर्पण का भाव दिखाओगे तो आज काफी शांति मिलेगी।
सामाजिक स्तर पर पार्टनरशिप में कोई काम करना पड़ सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में डिसीजन लेने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लीजिए। दूसरे शहर, राज्य या देश में जॉब करना चाहते हैं तो आज अप्लाई करना शुभ रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कोई नकारात्मक सोच आपके आसपास रहेगी, उससे दूरी बनाइए। फैमिली के साथ आज आध्यात्मिक यात्रा भी संभव है। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर शिवलिंग पर गन्ने के रस का अभिषेक करिए और शिवाष्टकम का पाठ करिए और 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए। आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन मिलेंगे। मिथुन राशि, आज यात्रा ना के बराबर करिए, वरना किसी से तीखी नोकझोंक हो सकती है। जो लोग कपड़ों का बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग का बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आज आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है। टेक्नोलॉजी और मैन पावर की प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी। बिजनेस पर्सन को लेन देन अपने सामने करने होंगे, वरना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन गड़बड़ हो सकता है। वर्क प्लेस पर वर्कलोड आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। परिवार की नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी प्लानिंग के फेल हो जाने से आप थोड़े तनाव में आ जाएंगे। याद रखिएगा, सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता आपको दुनिया का परिचय करवाती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आपको परेशान करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से प्रॉपर टाइम आप स्पेंड नहीं कर पाएंगे। स्किन की एलर्जी या कोई पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर शांति और समृद्धि के लिए भोलेनाथ को आक, धतूरा और पुष्प अर्पित करिए, भांग से अभिषेक करिए और अष्टगंध चढ़ाकर पार्वती नाथाय नमः की एक माला जाप करिए। कर्क राशि, आज बिजनेस पर्सन के तरीके सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। यह दिन आपका है। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपके हाथ लग सकता है। वर्क प्लेस पर आपके स्मार्ट काम को देखते हुए सीनियर किसी नए काम के लिए आपका नाम सजेस्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के पास आज दिन की शुरुआत में जहां काम काफी होगा तो उसे ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे तो दोपहर के बाद आप फ्री हो सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नए प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च पर लग जाइए। डिफेंस और पुलिस, फौज या यूं कहें कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए फिजिकल और मेंटल लेवल पर अपने EQ और IQ लेवल और अपनी स्ट्रेंथ को चेक करिए। जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, कोई वाद विवाद या झगड़ा फसाद आज हो सकता है। सामाजिक स्तर पर आपके आइडियाज और प्लान्स सभी को पसंद आने वाले हैं, लोग फॉलो करेंगे। आप अपनी फैमिली के लिए आज समय जरूर निकालिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के इमोशन को समझते हुए आप खोलकर बात करिए। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। शिव जी के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करते हुए प्रसाद के रूप में खीर का भोग लगाएं। शिवाष्टकम का पाठ करिए, हो सके तो लघु रुद्री का पाठ करवाएं, रुद्राभिषेक करें या करवाइए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि श्रावण मास के प्रारंभ होने पर अपनी या अपनों की मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करें। आज सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण करें, फिर शिव मंदिर या घर में ही भोलेनाथ के समक्ष व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद शिवलिंग को गाय का दूध, दही, शक्कर, शहद और घी का पंचामृत बनाकर स्नान करवाइए। अभिषेक के बाद गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उसके बाद शिवलिंग पर अक्षत, रौली, चंदन, अबीर, गुलाल, बिल्व पत्र अर्पित करें। धूप, अगरबत्ती और दीपक प्रज्वलित करने के बाद ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः एक माला जाप करने से मनोकामना पूर्ण होती है और मानसिक रूप से बहुत शांति मिलती है। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपने दुश्मनों से दुश्मनी खत्म कर दीजिए, वरना कहीं कोई तकलीफ ना जाए। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जो लोग खाने पीने की चीजों काम करते हैं, स्वीट का बिजनेस करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम चलाते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए, तब जाकर आगे आपको मुनाफा मिलेगा। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में प्लानिंग के अनुरूप काम करने से सफलता मिलेगी। यानी ऐसे कुछ काम मत करिए, ऑर्गेनाइज तरीके से करिए। वर्क प्लेस पर आपकी एनर्जी और समय की कोई कमी नहीं, उसे सही समय पर लगाना ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम में थोड़ी बोरियत आज महसूस होगी, इसलिए जो काम से दिल चाहता है वो पहले करिए। फैमिली में किसी मेंबर के लिए आपके मन में कड़वाहट है तो उसे माफ कर दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका ध्यान भंग होने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ डिनर की प्लानिंग, कोई स्पिरिचुअल यात्रा असंभव है। डेली रूटीन लाइफ से हटकर कुछ नया करने के लिए आपको अवसर मिले तो जरूर करेगा। सामाजिक स्तर पर नए आइडियाज आपका साथ देंगे। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर भोलेनाथ को गुलाब के पुष्प और 11 बिल्व पत्र अर्पित करें और उस दिन मतलब पहले दिन रुद्राष्टकम का पाठ करिए और हो सके तो आक और धतूरा भी अर्पित करिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले लोगों को आज एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और अपनाना है।
प्रीति और सर्वार सिद्धि योग के बनने से जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनके अटके लटके भटके काम आगे बढ़ेंगे। कोई खुशी की खबर मिलेगी, थोड़ा काम का प्रेशर कम हो जाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने के विचार बना रहे तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा, वरना कहीं डिस्टर्बेंस ना हो जाए, और स्मार्ट वर्क जरूर करिएगा। वर्क प्लेस पर सीनियर की हेल्प से आपके काम गति पकड़ेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को मानसिक चिंता से आज राहत मिलेगी। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के लिए दिन बेहतर है। बिना रिसर्च किए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। फैमिली में आप अपने आइडियाज और प्लान के लिए खुलकर बात करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको कुछ परिवर्तन करना चाहिए रूटीन में। एंथुसियास्टिक काम करिए। आप अपने कामकाज के साथ मौज मस्ती भी जारी रखिए। दोस्तों के साथ या अपनों के साथ तरोताजा फील करेंगे। मौसम का आनंद लेने के लिए आज यात्रा करने वाले हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके किसी काम के कारण आपकी छवि खराब हो सकती है, इसलिए ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करें। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। दूध में मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करिए। उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करिए और रुद्राभिषेक या रुद्राष्टकम का पाठ करिए, और हो सके तो 11 बिल्व पत्र जरूर अर्पित करिए। तुला राशि की बात करते हैं। परिवार के सुख शांति में कहीं कोई कमी तो नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मार्केट में नए या लो प्राइस के प्रोडक्ट आ जाने से आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिए। रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और थोड़ा रिसर्च करिए, तब जाकर प्रॉफिट ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा। जॉब के नए और सुनहरे अवसर आपको मिलने वाले हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन को आज जॉब को प्राप्त करने के लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही चीज आपके लिए नायाब है। एम्प्लॉयड पर्सन, बीच बीच में आप अपनी चीजों को चेक करते रहें, क्योंकि सिक्योरिटी लैब्स की वजह से कोई मिसयूज आपकी चीजों का कर सकता है। संतान के आत्मविश्वास में कहीं गिरावट ना जाए, उन्हें बूस्टअप करने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। पारिवारिक जिंदगी में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आज आपको परेशान करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए कोई त्याग आपको करना पड़ सकता है। अचानक से खर्चे भी बढ़ सकते हैं और यात्रा के नए अवसर मिल सकते हैं। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज थोड़ी उदासी हाथ लगने वाली है। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। शिवलिंग पर 11 बिल्व पत्र और भांग से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप करिए और व्रत जरूर करिएगा। वृश्चिक राशि, आज किसी की मदद करके या मदद लेकर काम पूरा होगा। मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए बिजनेस पर्सन को कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और वैसे बदलाव हमेशा विकास नहीं ला सकते, लेकिन बदलाव के बिना विकास भी संभव नहीं है। आज शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स और टीम मेंबर के सहयोग से आपके काम तेजी लाएंगे। फैमिली में अन्य मेंबर का नजरिया देखने का प्रयास करें, तभी कोई मसला हल होगा। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ आज खूब एंजॉय होने वाला है। जो माता पिता हैं बहुत बिजी रहते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब ध्यान देते हैं तो प्रेशर डालते हैं। उन्हें थोड़ा सीखने की जरूरत है। सोशल लेवल पर दोस्तों के साथ काफी समय के बाद ट्रैवल करने मौका मिलेगा। सेहत को लेकर आप अवेयर रहें तो वो आपको लाभ भी देगा। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। शिव जी को कनेर के लाल पुष्प अर्पित करें। शिव मंदिर में शिव चालीसा का पाठ करें। 11 बिल्व पत्र अर्पित करके आप उल्टे कान पकड़ के अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि क्या है श्रावण मास का महत्व। 12 मासों में श्रावण मास में ही शिव पूजन सबसे अधिक होता है। श्रावण मास में शिव जी की पूजा करने से प्राय सभी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। इस मास में काल के देवता भगवान शिव की पूजा करना, कथा सुनना तथा पुराणों का श्रवण करना, इसके अतिरिक्त कुत्सित विचारों का त्याग कर स्वभाव में नम्रता रखते हुए धैर्य और निष्ठा पूर्वक भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को भोजन करवाकर पीत वस्त्र देकर उनका आशीर्वाद देना चाहिए। इस मास का महात्म्य सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, इसीलिए इसे श्रावण मास कहा जाता है। पूर्णमासी को श्रवण नक्षत्र का योग होने के कारण ही यह मास श्रावण मास कहलाता है। इस मास की सारी तिथियां व्रत अथवा पुण्य कार्य के लिए ही होती है। जब तब आदि के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव जी को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। वर्षा ऋतु के इस मास में रुद्राक्षी माला से ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए नित्य, और जितना शांत और मौन रहेंगे, शिवलिंग पर आप बिल्व पत्र अर्पित करेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाकर आशीर्वाद मिलेगा। बिजनेस में आधे अधूरे पड़े काम को पहले समय पर कंप्लीट कर दीजिए, फिर नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करिए। ऐसे लोग जो शेयर मार्केट के माध्यम से धन अर्जित करते हैं, उन्हें आज वेट करना चाहिए और अनुभवी लोगों की सलाह के बाद ही काम करना चाहिए। वर्क प्लेस पर काम पर फोकस नहीं करोगे तो गलतियां बहुत होगी। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं।
ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज आपके आसपास नकारात्मक लोग होंगे जो समय आपका वेस्ट कर सकते हैं। पारिवारिक जिंदगी में नियंत्रण आप खो देंगे। परिवार की खुशियों के लिए आज को त्याग करना पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सरप्राइज होने वाला है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका आत्मविश्वास आपके ज्यादातर अड़चनों को दूर कर देंगे। किसी पालतू पशु की सेवा करके या किसी की मदद करके आपको आज कल्याण प्राप्त करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ऑनलाइन स्टडीज में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ज्यादातर ऑनलाइन आप रहेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। शिवलिंग का भांग से आप अभिषेक करिए और रुद्राष्ट अध्यायी पुस्तक का पाठ करें। हो सके तो रुद्राभिषेक करवाएं। मकर राशि, मन को शांत रखिए। जितना मौन रहेंगे उतना ही खुशनुमा दिन रहेगा। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के वजह से बिजनेस में कुछ बदलाव लाने से आपको बेटर रिजल्ट प्राप्त होंगे। होलसेल बिजनेस में निवेश करने से बचना चाहिए और स्टॉक को मेंटेन करना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी और काम का प्रेशर कम करने के लिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको कुछ मौके मिलेंगे। ऑफिस में जरूरी मीटिंग, वैल्यूएबल चीजें और हो सकता है कि कुछ काम की चीजें आप न कर पाए, कुछ गलतियां करने वाले हैं। उसके बाद आपको हो सकता है एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए। थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइज रहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए समय निकालना आपके लिए आवश्यक है। परिवार में किसी को आपकी जरूरत है, उनके बिहेवियर को ठेस मत पहुंचाइएगा। प्रिय साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज चिंता छोड़कर चिंतन करने के लिए अपने काम पर लग जाना चाहिए। जिन युवाओं को अभी अभी प्यार, इश्क और मोहब्बत हुई है वो जल्दीबाजी में कोई डिसीजन न ले। यदि काम न बने तो निराश न होना, नई सुबह के साथ फिर प्रयास करना। सोशल लेवल पर आपके आइडियाज बहुत सराहनीय रहेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर शिव जी को आक, धतूरा और भांग अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए और 11 बिल्व पत्र चढ़ाइए और ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाइए। कुंभ राशि, बढ़ते खर्च और कर्ज से हो जाएं सावधान। जो लोग डिलीवरी का बिजनेस करते हो, होम डिलीवरी का, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, फ्रीलांसर है, उन लोगों के लिए थोड़े चुनौती भरा समय रहेगा। हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए वरना आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपका ओवर स्मार्ट वाला रवैया गलतियां करने के लिए आपको प्रेरित करे। जॉब करने वाले लोगों को आज कुछ शिकायतों का भी सामना करना पड़ेगा। फैमिली में किसी से बातचीत करते समय अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की किसी बात को लेकर आप थोड़े चिंता में पड़ जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और का स्ट्रेस लेकर आप भी स्ट्रेस में पड़ जाएंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए आपको धैर्यवान रहना है, अहंकारी होने से बचना है। यदि उधारी लंबे समय से है और अभी तक नहीं चुकाइए तो लेनदार तकाजा कर सकते हैं, आप उसके लिए प्लान बनाइए। एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। आप शिवलिंग पर चमेली के पुष्प अर्पित करें। रुद्राष्ट अध्यायी पुस्तक को पढ़ते हुए रुद्राभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, आपका कल्याण होगा। मीन राशि, अपने नैतिक बोले जिम्मेदारी और कर्तव्य को पूरा करके या उसकी शुरुआत करके आज आपको अच्छा फील होगा। बिजनेस में जो संचित पूंजी और कैपिटल है उसे खर्च मत करिए। सीमित सोर्सेज जो हैं उसी से काम लीजिए, उधार लेने से बचिए। आप अपने काम पर पैनी निगाह रखिए और अपने वर्कर्स पर भी। जरा सी चूक बड़ा नुकसान दे सकती है। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आज वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस की नजर आपके काम पर है, अलर्ट रहिएगा। ऑफिस में टीम लीडर बनने का मौका आपको मिल सकता है, क्रोध मत करिएगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ परिस्थिति को देखते हुए डिसीजन और जुबान से शब्द निकालिए। फैमिली में सबको साथ लेकर चलने में आप सफल होंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, सोशल लेवल पर किसी काम को लेकर आपकी अटेंडेंस जरूरी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज स्मार्ट थिंकिंग आपको आगे रखेगी। प्रिय साथियों, आज से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। भगवान शिव जी को 11 बिल्व पत्र, आग, धतूरा और भांग अर्पित करें और वहीं पर बैठकर 11 मिनट तक सिर्फ ओम का जाप करिए। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों सेकंड हाउस में हो तो फाइनेंशियल स्थिति ऐसे लोगों को प्रभावित रहती है। वाणी में ये लोग जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं, जहां सुनना चाहिए वहां बोलते हैं। कम्युनिकेशन लेवल कभी बेटर होता है तो कभी बिल्कुल डैमेज हो जाता है, लेकिन परिवार की भावनाओं को ये समझकर आगे बढ़ते हैं। अपने संबंधों की वैल्यू भी समझते हैं। खाने पीने की आदतों की वजह से इनकी सेहत भी खराब हो जाती है, लेकिन पैतृक संपत्ति का लाभ भी नहीं मिलता है और बिना सोचे समझे कोई काम करने पर नुकसान भी मिलता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो भोलेनाथ के मंदिर में सब परिवार जाकर रुद्राभिषेक करवाइए योगी पंडितों से। फिर भांग और धतूरा अर्पित करिए।
अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के अनाज लेकर शिव मंदिर में डोनेट कर दीजिए। आपका कल्याण होगा। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।